स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। दोस्त आज की क्लास में हम जो है यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त आज जो है हमारी उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं दोस्त 60,000 लगभग जो हमारी वैकेंसी हैं, उसके लिए जो सामान्य हिंदी की जिससे हमारे क्वेश्चंस यूपी पुलिस में कम से कम 37 से 38 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। तो उनको 38 से लेकर 37 यानी कि 37 से 38 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस जो PYQ 2000 यानी कि इससे पहले की जो वैकेंसी में जो पूछे गए थे दोस्त, उनके सब PYQ क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि RWA की बुक है दोस्त। ठीक है, रोजगार विद अंकित की बुक है दोस्त, ये सामान्य हिंदी की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आज हमारा जो है ये हिंदी साहित्य है। क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य। इसके बारे में हम जो है बेसिक बात करेंगे। पहले कौन कौन से सिलेबस हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश में, है ना, कौन से सामान्य हिंदी के जो है हमें चैप्टर पढ़ने हैं दोस्त, और कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है आज इसमें पढ़ना है ना। तो आज से हमारी जो है क्लास दोस्त ये स्टार्ट हुई है प्यारे दोस्त, और इसका सामान्य हिंदी का जो हमारा टाइमिंग रहेगा दोस्त, ये रहेगी हमारी 4 PM, यानी कि रोज शाम 4 बजे हमारी ये क्लास यूपी पुलिस की 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त सामान्य हिंदी की वो चलेगी। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और हम जो है इस क्लास में, यानी कि इन सभी क्लासेस में हम क्या कर रहे होंगे, जो RWA की सामान्य हिंदी की बुक है दोस्त, इनमें 2000 इससे पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018, 19 में जो है 20 में, तो दोस्त उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार को भी देखते हुए, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सबको हम जो है देखते हुए इनमें जो है क्वेश्चंस और उनको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, हम जो है इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2000 पहले के उसमें एग्ज़ामों में सामान्य हिंदी से। तो दोस्त बस अच्छे से इनको पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। कि अगर कभी भी आपने अगर यूपी पुलिस के लिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है प्यारे दोस्त, तो अगर आप नहीं पढ़ी है तो अगर आप अभी भी जुड़े हो दोस्त, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ही से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी के लिए प्यारे दोस्त। तो चलिए आज जो है हम पहले इसका सिलेबस देखेंगे, है ना। सिलेबस के बाद जो है हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सिलेबस देखेंगे पहले, फिर जो है हम हिंदी साहित्य की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आज हमारा ये पहला क्लास है। ये क्लास रोज़ शाम 4 PM पर चलेगी। ठीक है, ये जो क्लास है प्यारे दोस्त ये रोज़ शाम 4 बजे चलेगी। तो इस क्लास से आपको रोज़ाना शाम 4 बजे जुड़ना है। कौन सी है? सामान्य हिंदी की। ठीक है दोस्त, और जो हमारी एक क्लास और है जो कि यूपी GK की है। ठीक है, जो रोजगार विद अंकित की जो बुक है ना दोस्त, उसकी जो है हम इसमें क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं। तो प्यारे दोस्त हम जो है इसमें हिंदी साहित्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। और हम जो है हैंड रिटन जो नोट्स हैं दोस्त, हम पहले जो है उसकी मतलब कि पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि अब बात करते हैं हिंदी की अवधारणा, यानी कि पहले हम जो है इसका क्या बोलेंगे स्टार्ट करेंगे। देखो पहले हिंदी के बारे में क्या बोलेंगे, हिंदी साहित्य के बारे में क्या बोलेंगे। जैसे कि हिंदी की उपभाषा, यानी कि हिंदी की उपभाषा की उपवर्ग के आधार पर जो हिंदी की भाषाएं हैं दोस्त, वो 18 प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, कितनी बोलेंगे दोस्त? वो 18 प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली गई हैं। कौन कौन सी मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, और 18 भाषाओं को किन किन चीज़ों में बांटा गया है। जैसे पहले बांटा गया किसमें? पश्चिमी हिंदी में, जिसमें कितनी भाषाएं हैं? 5 भाषाएं हैं दोस्त। दूसरी है हमारी हिंदी की अवधारणा, क्या बोलेंगे, हिंदी की उपभाषा कौन सी है? दूसरी पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 भाषाएं हैं। तीसरी कौन सी है? बिहारी हिंदी, क्या बोलेंगे, बिहारी हिंदी में कितनी है दोस्त? हमारी 3 भाषाएं हैं, है ना। और चौथी में क्या बोलेंगे? पहाड़ी हिंदी, वो उसमें कितनी है? उसमें भी हमारी 3 है। ठीक है, और जो 5वीं है दोस्त वो है हमारी राजस्थानी हिंदी, और इसमें कितनी भाषाएं हैं? उसमें है 4 भाषाएं। तो इनको जब हम काउंट करेंगे दोस्त, इनको सबको, तो हमारी कितनी बैठ रही हैं? वो 18 भाषाएं, है ना। तो 18 क्या बोलेंगे? हिंदी की उपभाषा उपवर्ग के आधार पर
18 भाषाओं का विवरण हुआ है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो है 18 भाषाएं हैं। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी की भाषाएं। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी। देखो, हिंदी उपभाषा एवं बोली, जैसे कि हिंदी उपभाषा बोली क्या बोलेंगे, जैसे हिंदी की उपभाषा है ना। तो पहली कौन सी है, पहली है हमारी पश्चिमी हिंदी। वो कौन सी है, शौर सैनी की अभिप्रंश के आधार पर कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, जैसे कि इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 5 भाषाएं। हमने सबसे पहले देखी थी, इसमें 5 भाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी में बोली जाती हैं। दूसरी बोली कौन सी है, बुंदेली। जैसे कि 5 कौन कौन सी हैं दोस्त, यहाँ पर बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, खड़ी बोली हो गया, ब्रज भाषा हो गया और बांगरू जो है भाषा। ये 5 हमारी भाषाएं हो गई। ठीक है, अब जो बुंदेली भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, तो याद रखेंगे छतरपुर में जो है वो बुंदेली भाषा बोली जाती है दोस्त। ठीक है, तो बुंदेली भाषा क्या बोलेंगे, यहाँ छतरपुर में जो है बोली जाती है। कन्नौजी में क्या बोलेंगे, कन्नौजी भाषा जो है वो कन्नौज में बोली जाती है। और जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, वो बिजनौर में या मेरठ सहारनपुर में दोस्त बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोलेंगे, मथुरा और आगरा में बोली जाती है। कौन सी, ब्रज भाषा। और बांगरू दोस्त कहाँ बोली जाती है, ये हरियाणवी की है, तो ये रोहतक में बोली जाती है। क्या बोलेंगे, ये रोहतक में बोली जाती है। तो हिंदी की उपभाषा एवं बोली क्या बोली हम, देखो पश्चिमी में याद रखना है 5 भाषाएं बोली जाती हैं। मोस्टली अगर क्वेश्चंस ये बने कि जो है भाषाओं की उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्त याद रखेंगे 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू। ठीक है, अगर बुंदेली भाषा पूछ के कहाँ की है तो छतरपुर की याद रखना है। ऐसी आपको कन्नौज की कन्नौजी याद रखना है। खड़ी बोली कहाँ की बोलेंगे, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर। ठीक है, ब्रज भाषा कहाँ की है दोस्त, मथुरा की है और आगरा में भी ये बोली जाती है। बांगुरी कहाँ की है, ये रोहतक की है, ये भी हरियाणवी की भाषा है ना। तो ये याद रखेंगे। तो इसकी पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं आपको मोस्टली याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 भाषाएं बोली जाती हैं। किसके आधार पर, अर्धमागधी अपभ्रंश के आधार पर पूर्वी हिंदी में दोस्त 3 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी, एक है अवधी, एक है बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 भाषाएं जो हैं पूर्वी हिंदी में प्यारे दोस्त बोली जाती हैं। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो लखनऊ में याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, अवधी भाषा लखनऊ में बोली जाती है। और बघेली क्या बोलेंगे, बघेली रीवा, क्या बोलेंगे, रीवा में जो है बोली जाती है। कौन सी, बघेली। छत्तीसगढ़ कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी, ये रायपुर यानी कि मध्य प्रदेश में ये रायपुर पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में रायपुर पड़ता है। तो ये छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये रायपुर में बोली जाती है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी हो गया। अभी हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ा था। तो ऐसे जो है आपको सभी याद रखना है तीनों। इसमें कितनी बोली जाती हैं, 3 भाषाएं, अर्धमागधी अपभ्रंश के आधार पर। नेक्स्ट है कौन सी, बिहारी भाषा। बिहारी भाषा में कितनी बोली जाती हैं दोस्त, 3 भाषाएं जो हैं बिहारी भाषा में बोली जाती हैं। किसके आधार पर, मागधी अपभ्रंश के आधार पर बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी, तो याद रखेंगे प्यारे दोस्त, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, ये 3 भाषाएं हैं। और जो मगधी है ये कहाँ बोली जाती है, ये गया, ये बिहार में एक गया है दोस्त, वहाँ पर जो है ये बोली जाती है। कौन सी, मगही। मैथिली क्या बोलेंगे, दरभंगा। दरभंगा कहाँ की बोली, यानी दरभंगा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मैथिली याद रखेंगे। भोजपुरी कहाँ की है दोस्त, बलिया की। ठीक है, भोजपुरी कहाँ की है दोस्त, बलिया की है ना। तो याद रखेंगे। बिहारी जो हिंदी है इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 3, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही कहाँ की है, गया, जो कि बिहार का एक देश है, वो है राज्य, वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, मैथिली दरभंगा और भोजपुरी बलिया में जो है बोली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों आप रखेंगे। हम जो है अभी तक 3 तक देख चुके हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा, कौन सी, पहाड़ी हिंदी। ये किसके आधार पर, खस शेरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित के आधार पर जो है ये पहाड़ी हिंदी में 3 भाषाएं जो हैं दोस्त वो बोली जाती हैं। कौन सी, कुल्लई, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या बोलेंगे, कुल्लई, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं जो हैं पहाड़ी हिंदी में बोली जाती हैं। और पहली ये कुल्लई भाषा कहाँ बोली जाती है, कल्लू में बोली जाती है। ये कहाँ है कल्लू,
ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्त, ये हिमाचल प्रदेश में है। और गढ़वाली क्या बोलेंगे, गढ़वाली भाषा कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी है कुमाऊनी। कुमाऊनी कहाँ है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नैनीताल में बोली जाती है कौन सी, कुमाऊनी। ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल में बोली जाती है कौन सी, कुमाऊनी भाषा। हमने देखी पहाड़ी हिंदी के आधार पर 3 भाषाएं होती हैं, कौन सी, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। उनको देखना और ये भी देख याद रखना है कि किस देश में जो है इनको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट है 5वीं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्त, तो याद रखेंगे 4 भाषाएं। ठीक है, किसके आधार पर, खस शेर सोनी के आधार पर। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। जिसमें 4 भाषाएं कौन सी हैं, जयपुरी, मालवी और क्या कौन सी है, मारवाड़ी और मेवाती। तो जयपुरी कहाँ बोली जाती है, जयपुर में। मालवी कहाँ बोली जाती है, उज्जैन में। और मारवाड़ी कहाँ, जोधपुर, क्या बोलेंगे, जोधपुर और बीकानेर में जो है मारवाड़ी, जो क्या बोलेंगे, जो मारवाड़ी भाषा है वो जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है दोस्त, मेवात में जो है बोली जाती है। तो याद रखें कौन सी, राजस्थानी हिंदी हो गया, क्या बोलेंगे, राजस्थानी हो गया। राजस्थान में 4 भाषाएं बोली जाती है, कौन सी, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती। और इनके देश भी याद रखनी है कि कौन कौन से देश में जो है ये बोली जाती हैं। दोबारा से देखेंगे, इनको रिवीजन करेंगे दोस्त। तो क्या बोलेंगे, ये जो है हमारी जैसे हिंदी भाषा की कौन सी हैं, देखो ये पश्चिमी हिंदी में कौन सी देखी हमने, 5 देखी। 5 ये हो गई। पूर्वी हिंदी में हमने 3 देखी, बिहारी हिंदी में हमने 3 देखी, पहाड़ी हिंदी में हमने 3 देखी और राजस्थानी में 5 देखी। इनको जब हम काउंट करेंगे दोस्त हमारी कितनी बनेंगी, यहाँ पर जो है 18 बनेंगी। तो हिंदी उपभाषा के उपवर्ग के अनुसार 18 भाषाएं जो है हमारी देश में बोली जाती हैं। ठीक है, 18 भाषाएं जो हैं ये हो गई। तो इस तरीके से जो है हमारी 5 भाषाएं जो हैं ये बटी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके आगे के देखेंगे, ये हमारी 5 हो गई। और अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम हिंदी साहित्य के काव्य कालों का विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य के काव्य कालों का विभाजन, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य काल का जो है क्या बोलेंगे, जो विभाजन है वो 4 कालों में किया गया है। कितनी कालों में दोस्त याद रखेंगे, या क्वेश्चंस बने कि जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य काल का जो है विभाजन कितने, क्या बोलेंगे, कितने काल में किया गया है। तो दोस्त याद रखेंगे कितने काल में किया गया है, 4 काल में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस यूपीपी में यानी कि यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा है 4 काल कौन से हैं, तो पहला काल याद रखेंगे आदिकाल, जिसको है 1050 ईस्वी से 1337 ईस्वी तक। फिर है हमारा भक्ति काल, इसको बताया है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। रीति काल है नेक्स्ट हमारा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आधुनिक काल दोस्त, ये 1900 से अब तक है। ठीक है, ये हमारा आधुनिक काल है। रीति काल को अब इन्होंने क्या करा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आदि काल में, यानी कि अब याद रखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में को कितनी भागों में इन्होंने विभाजित किया है दोस्त, 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। एक है, पहला कौन सा है, तो एक है निर्गुण भक्ति शाखा, एक है सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, ये अभी हम जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं। इन भक्ति काल को यानी कि काव्य काल को इन्हें 4 भागों में बांटा, कौन सी, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, अब आधुनिक काल में इन्होंने बताया कि निर्गुण यानी कि आधुनिक काल को फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, कौन सी में, निर्गुण और सगुण। ठीक है, अब जो है सगुण निर्गुण देखेंगे, भक्ति काल यानी कि भक्ति शाखा कौन सी है, इसमें ज्ञानश्री शाखा है, क्या बोलेंगे। अब इसमें निर्गुण भक्ति शाखा को भी इन्होंने 2 भागों में जो है बांट दिया है, जैसे कि कौन सी, ज्ञानश्रेयी और प्रेमाश्रेयी शाखा। ठीक है, ज्ञानश्रेयी के जो लेखक है वो कौन से हैं, कबीरदास हैं दोस्त। ठीक है, और जो है प्रेमाश्रेयी शाखा के कौन से बोलेंगे, जायसी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जायसी बोलेंगे। और सगुण की भक्ति शाखा कौन है, ये इन्होंने 2 बार में बांटी थे, यानी कि भक्ति काल को 2 में बांटा, निर्गुण भक्ति काल भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, भक्ति शाखा क्या बोलेंगे, ये तुलसीदास हैं। राम भक्ति शाखा के क्या बोलेंगे, तुलसीदास जो है इन्होंने रचना की थी।
तो ये हमारे हो गए भक्ति काल को क्या बोलेंगे, दो भाषाओं में, दो पार्टों में, दो भागों में विभाजन किया है। कौन से, निर्गुण, सगुण। और ज्ञानश्री शाखा के क्या बोलेंगे, कबीरदास हैं। प्रेमाश्रय की शाखा के जयसी हैं। और सगुण भक्ति शाखा के क्या बोलेंगे, राम भक्ति शाखा हैं, ये तुलसीदास हैं। ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के क्या बोलेंगे, वो सूरदास हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम रीतिकाल के। ठीक है, रीतिकाल के देखेंगे तो रीतिकाल में क्या बोलेंगे, ये जो है रीतिबद्ध, क्या बोलेंगे, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में, दो भाषाओं में यानी कि दो में इन्होंने विभाजन किया है। जिसके चिंतामणि है एक केस के, तो वो मतलब उसके जो लेखक हैं वो चिंतामणि है रीतिबद्ध के, एक हैं रीति मुक्त के, क्या बोलेंगे, वो ध्यानचंद्र। ठीक है, ध्याननंद, ध्याननंद है। ठीक है, इनके एक और हैं, वो भी हैं, क्या नाम है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने तीन जो है, तीसरा कौन सा है, रीति सिद्ध के बारे में बताया है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो दोस्त हम जो है अभी हमने क्या पढ़ा, रामचंद्र स्वरूप के अनुसार जो है इसमें काव्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया है, 4। कौन कौन से, ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको देखना है। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। कौन से, निर्गुण भक्तिकाल और सगुण में। इनको ज्ञानश्री, जो ज्ञानश्री और प्रेमश्री के लेखक कौन हैं, तो प्रेमश्री के हैं जयसी और कबीरदास किसके हैं, ज्ञानश्री के। ठीक है, रीतिकाल आपको याद रखना है, इनको दो भागों में विभाजित किया, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। और एक व्यक्ति और थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है रीति सिद्ध को। ठीक है, तो ये जो है आपको उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आ रहे होंगे एक बार, है ना। तो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे जो है आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब आदिकाल। अभी हमने क्या देखा, अब जो है ये आदिकाल की रचनाएं हम देखेंगे। ठीक है, आदिकाल की जो रचनाएं हैं प्यारे दोस्त, वो क्या बोलेंगे हम, आदिकाल की जो हमारी रचनाएं हैं, जैसे आदिकाल वीर गाथा काल की एक प्रमुख रचना तथा उनके लेखकों के नाम। अब देखो आदिकाल के समय की रचना कौन सी है, जैसे कि आपको इसमें मोस्टली रूट वर्ड कौन सा याद रखना है, रासो। रासो अगर आपको एग्जाम में कहीं भी दिख जाए तो याद रखना है वो कहाँ की है, वो है आदिकाल की। ठीक है, वीर गाथा यानी कि जो आदिकाल की हैं वो रासो आपको याद रखना है। खुमान कहाँ का है, खुमान रासो कहाँ, किसने लिखी है रचना, तो वो लिखी है दलपति विजय द्वारा लिखी गई है। क्या बोलेंगे, दलपति विजय द्वारा कौन सी लिखी गई है, खुमान रासो। ठीक है, हमीर क्या बोलेंगे, हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है सारंगधर के द्वारा कौन सी लिखी गई है, वो है हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो क्या बोलेंगे, वो चंद वरदाई के द्वारा जो है ये कौन सी, पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। संदेशक क्या बोलेंगे, संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा जो है रचनाएं लिखी गई है। भविष्यवक्ता कहाँ, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, धनपाल के द्वारा। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी जय मयंक उस चंद्रिका, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्त, ये लिखी गई है मधुकर भट्ट के द्वारा। ठीक है, मधुकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये आदिकाल की वीरगाथा हैं, यानी कि आदिकाल की रचनाएं हैं दोस्त। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखनी है ना। नेक्स्ट है, ये हमारी और बची हैं थोड़ी, ये कौन सी हैं, जैसे कि बीसल देव रासो क्या बोलेंगे, ये कहाँ की है, ये नरपति नालह द्वारा रचना लिखी गई है। और नेक्स्ट याद रखना है परमाल रासो, क्या बोलेंगे, परमाल रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्त, ये जगनिक द्वारा, यानी कि जगनिक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा परमाल रासो ये लिखी गई है। कीर्तिलता क्या बोलेंगे, कीर्तिलता किसके द्वारा लिखी गई है, ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मचित्र, क्या बोलेंगे, पद्मचित्र चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, स्वयंभू के द्वारा जो है पद्मचित्र लिखी गई है। एक श्रावण काचार द्वारा लिखी गई है, कौन सी, देवसेन। ठीक है, देवसेन जो है ये श्रावण काचार के द्वारा लिखी गई है। मृगावती ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्त, ये कुतुबन के द्वारा लिखी गई है ना। ये मोस्टली आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम भक्ति काल, क्या बोलेंगे, भक्ति काल। अब ये पूर्व मध्य काल की हैं, है ना, पूर्व मध्य काल की हैं जो रचना है। इसमें कौन सी है रचना, कौन सी है, देखो इसमें साखी रचना है, बीजक है, सबद है, रमेनी है, पखावत है, अखरावट है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, जैसे साखी है ये कबीरदास द्वारा लिखी गई है, बीजक किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा, सबद किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा, रमेनी किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा, है ना। तो ये सब मोस्टली आपको याद ही रखनी है।
रमेनी कबीरदास के द्वारा। पखावत क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। अखरावट क्या बोलेंगे, ये जैसी के द्वारा लिखी गई है ना। तो ये मोस्टली आपको याद रखनी है, ठीक है। और थोड़ी और है ना इसकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि अब हो गया हमारा आखिरी कलाम जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे दोस्त, वो जैसी के, यानी कि क्या बोलेंगे, वो जैसी, यानी कि एक मिनट, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा एक लिखी गई है आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये भी लिखी गई है। चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। और सूर सागर भी क्या बोलेंगे, ये सूरदास द्वारा लिखी गई है, ठीक है। क्या उनसे बोलेंगे, सूर सागर, ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कौन सी, नागलीला किसके द्वारा, ये भी सूरदास के द्वारा लिखी गई है। गोवर्धन लीला क्या बोलेंगे, सूरदास द्वारा लिखी गई है। सुरसारवली क्या बोलेंगे, सुरसारावली किसके द्वारा, सूरदास के द्वारा। साहित्य लहरी क्या बोलेंगे, सूरदास द्वारा। भ्रमर गीत क्या बोलेंगे, ये भी सूरदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इन सबको जो है आपको याद रखना है ना। एक्स्ट्रा दोस्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो मोस्टली इस टाइम पूछा जा सकता है वही जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे कि अब सूर पीसी हो गई है किसके द्वारा, ये सूरदास के द्वारा, है ना। अब नेक्स्ट है कौन सी, श्री रामचरितमानस किसके द्वारा है दोस्त, वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर जो आपको ये टिक लिख रहे हैं सब जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और राम लला नहचू, है ना, जानकी मंगल, ये द्वारा किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये सब तुलसीदास द्वारा जो है ये सब रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये सब मोस्टली आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन सबको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन सी है, पार्वती मंगल, इस किसके द्वारा है, ये भी तुलसीदास के द्वारा है दोस्त। वैराग्य संधि क्या बोलेंगे, संदीपनी, ये किसके द्वारा है, ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो वरवेर रामायण क्या बोलेंगे, ये भी किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो दोस्त अभी जो हमने देखी, ये हमने देखी सबसे पहले आदिकाल की, उसके बाद जो है हमने कौन सी देखी, आदिकाल के बाद फिर हमने जो है भक्ति काल की देखी। कल की क्लास में हम तीसरे की देख रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार हम चारों की कवर करेंगे, जो रचनाएं हैं, फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है अभी हमने साहित्य देखा, अभी इसकी साहित्य की काफ़ी क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई है, तो एक बार ज़रूर जो है आप मुझे कमेंट में अपना जो है बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और दोस्त इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो मैं पीडीएफ के लिए भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो है एक बार बता ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उस पर दे दूँगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताना है दोस्त कि आपको जो है ये क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। और ये क्लास जो है दोस्त ये रोज़ शाम 4 PM पर, यानी कि 4 बजे चलेगी। तो इस क्लास से आपको रोज़ाना जुड़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।